सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सोशल मीडिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया आज की हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इंपॉर्टेंट पार्ट कहें या फिर कहें हमारी लाइफ का एक महज हिस्सा बन चुका है। महज हिस्सा इसलिए बन चुका है क्योंकि हम लोग अपना ज़्यादातर टाइम, खाली टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप या अदर सोशल मीडिया ऐप्स पे वेस्ट करते हैं। आई मीन इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हम लोग दुनिया और नई नई जो जानकारी हैं दुनिया की वो हम लोग जान सकें। बट कुछ लोग इन सोशल मीडिया ऐप्स का कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपना टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि शायद अपनी गर्लफ्रेंड्स को ढूंढने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सभी सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक ऐप के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है फेसबुक, और मैं आपको फेसबुक के 10 डिस्टर्बिंग फैक्ट्स बताऊँगा जो कि शायद आपको चौंका देंगे, मतलब आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उन 10 फैक्ट्स को जानने से पहले मैं आपसे कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। एडवर्ड स्नोडेन घटना के बाद से लोगों को फेसबुक और गूगल जैसी प्रमुख ऑनलाइन कंपनियों पर संदेह है। हम जानते हैं कि वे बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। कितना डेटा कलेक्ट करते हैं, केवल फेसबुक जानता है कि वे अपने उपयोगकर्ताओं पर कितना डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन प्रतिदिन लगभग 500 टेराबाइट की संख्या का अनुमान लगाते हैं। 1 टेराबाइट मतलब 1024 मतलब 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। नॉर्मली 720p फिल्म 1 गीगाबाइट की होती है। इसका मतलब है कि फेसबुक हर दिन 5,10,000 फिल्मों के बराबर का कलेक्शन कलेक्ट कर रहा है। डेटा माइनिंग का सरासर पैमाना प्रभावशाली है, लेकिन इस डेटा के साथ वे क्या कर सकते हैं, ये अधिक प्रभावशाली या डरावना है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेगालोमानिक पर कहाँ बैठते हैं। फेसबुक रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। क्या वह अच्छी चीज है? यहाँ फेसबुक के बारे में 10 परेशान करने वाले तथ्य हैं जो आपको तय करने में मदद करेंगे कि फेसबुक एक अच्छी चीज है या फिर गलत चीज है। तो चलिए अब हम अपने उन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, चेहरे की पहचान। जब कोई मित्र फेसबुक पर किसी तस्वीर को टैग करता है तो ये जानकारी फेसबुक के डेटा के विशालकाय ढेर में जुड़ जाती है। सोशल नेटवर्क में AI बॉट्स हैं जो चेहरे के साथ पैटर्न मिलान करने के लिए इस सभी डेटा के माध्यम से झाड़ते हैं। फेसबुक का एल्गोरिथम इतना अच्छा है कि वे 98% की सटीकता का दावा करते हैं। अब सवाल यह है कि फेसबुक पर हर नए अपलोड किए गए फोटो के साथ वह पैटर्न मिलान करने वाले चेहरे पर बेहतर होते हैं। अब सवाल यह है कि फेसबुक के पास ये जानकारी खुदरा विक्रेताओं को बेचने तक कितनी देर है। माइनॉरिटी रिपोर्ट के उस दृश्य को याद रखें जब टॉम क्रूज एक दुकान में होता है, जो उस पुतले के आधार पर बदलाव करता है जो उसके बारे में जानता है। सो आई होप आप समझ गए कि फैक्ट नंबर 10 में मेरा कहने का मतलब क्या है। अब फैक्ट नंबर 9 की बात करते हैं। फेसबुक जानता है कि आप समय पर कहाँ रहते हैं, मतलब फेसबुक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जानता है कि आप किस टाइम पे कहाँ पे होते हैं। यदि आपके पास फेसबुक मैसेंजर ऐप है तो संभावना है कि आपने इसे अपना स्थान साझा करना बंद करने के लिए नहीं कहा है, मतलब अपनी जो लोकेशन है उसे डिसेबल करने के लिए नहीं कहा है। और आपसे जब परमिशन मांगते हैं लोकेशन की तो शायद आप लोग हमेशा अलाउ कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक ये जान सके कि आप कहाँ हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अन्य लोगों के बारे में क्या होगा अगर एक शिकारी आपको ट्रैक करना चाहता है और आपके पीछे आता है? क्या वे फेसबुक मैसेंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए एक प्रोग्रामर ने जांच की और एक सरल क्रोम प्लगइन बनाया जिसे मारोदर का नक्शा कहा जाता है। नाम हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स में एक नक्शे को संदर्भित करता है जिसने उसे यह देखने की अनुमति दी कि महल में हर कोई कहाँ है। मैसेंजर का उपयोग करने वाले मित्रों के सटीक निर्देशांक देने में मारोदर का मैप सक्षम था। एक साधारण नक्शे को देखकर प्रोग्रामर ठीक से पहचानने में सक्षम था कि उसके दोस्त कहाँ थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे उस डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 8 की। फेसबुक का उपयोग करना आपको बुरा लगता है। सो ये फैक्ट आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। जितना अधिक आप फेसबुक का उपयोग करेंगे उतना ही बुरा महसूस करेंगे। सोशल मीडिया का बाहरी उपयोग विभिन्न समस्या को होस्ट करने के लिए दिखाया गया है, जिनमें आमने सामने के रिश्तों में कमी, गतिहीन व्यवहार में वृद्धि और प्रतिकूल सामाजिक तुलना के माध्यम से आत्मसम्मान का इरोजन या क्षरण शामिल है। ये लेसेट द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि फेसबुक के उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अन्य एक्टिविटीज को लाइक करने और लिंक पर क्लिक करने की गतिविधि ने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और लाइफ सेटिस्फिकेशन में सेल्फ रिपोर्ट में कमी की भविष्यवाणी की है। जब फेसबुक की बात आती है तो अन्य लोग जो किसी की प्रोफाइल ब्राउज कर रहे हैं वे तब और खराब महसूस करते हैं जब वे उस व्यक्ति के हाइलाइट से अपनी तुलना कर रहे होते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा जेलस फील करते हैं। अब बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 7 की। फेसबुक आपके व्यूज के लिए एक इको चैम्बर बनाता है। तो कैसे बनाता है, चलिए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव और हाल ही में ब्रेक्सिट संकट के बाद लोगों को नकली समाचार लेखों को क्यूरेट करने के लिए फेसबुक और गूगल की ओर दोष देने की जल्दी थी। सबूत इतने मजबूत थे कि फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग को भी
फर्जी न्यूज साइट्स को छानने का वादा करना पड़ा और यूजर्स को अलग अलग वेबसाइट के बहाने ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई। मुख्य धारा के मीडिया ने नकली समाचार पर ध्यान केंद्रित किया, शायद इसीलिए कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, लेकिन फेसबुक के साथ सामना करने वाले अन्य लोगों का उल्लेख करने में विफल रहा, जिसे फिल्टर बबल कहा जाता है। फेसबुक का मुख्य उद्देश्य आपको उनके प्लेटफॉर्म पर बहुत समय बिताना है। यदि आप अबव एंट्रीज को पढ़ते हैं तो आप अब सोच सकते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, यह आपकी बुद्धि के लिए भी बुरा है। फेसबुक आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वे क्या सोचते हैं, और इसके साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए, यदि आप लेफ्ट विंग पॉलिटिकल सपोर्टर हैं तो आपको कभी भी राइट विंग पॉलिटिकल सपोर्टर के सकारात्मक पहलुओं को दिखाने वाले कंटेंट नहीं दिखाई देंगे। यह फिल्टर बबल यह भी बनाता है कि आप जिस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं वे उससे कहीं अधिक लोकप्रिय है, भले ही वे ना हो। लोगों को एक साथ लाने के मिशन के बावजूद फेसबुक का यह पहलू उन्हें अलग कर सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम लोग फेसबुक के एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ये हम लोगों को काफी अलग कर सकता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की। फेसबुक नेगेटिव रूप से ईटिंग डिसऑर्डर वाले लोगों को प्रभावित करता है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में 84 कॉलेज की महिलाओं के साथ एक छोटे से अध्ययन में पाया गया कि जो लोग फेसबुक का अधिक उपयोग करते हैं वे अव्यवस्थित भोजन की रिपोर्ट करने की अधिक संभावना रखते हैं। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि जो लड़कियां फेसबुक फोटो स्कैन करती हैं उनमें शरीर के डिससैटिस्फैक्शन का संकेत होने की अधिक संभावना होती है। एक बार फिर हम वापस आते हैं कि कैसे फेसबुक हमें दूसरों से तुलना कराता है। यदि यह उन लोगों पर प्रभाव डाल सकता है जो वर्तमान में किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो ये प्रभाव उन लोगों पर भी अधिक स्पष्ट हो सकता है जो पहले से ही खाने के विकारों जैसे गंभीर साइकोलॉजिकल इश्यूज का सामना कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपना फैक्ट नंबर 5 की। फेसबुक लोनली लोगों को और भी ज्यादा लोनली महसूस कराता है, मतलब जो लोग ज्यादा अकेले होते हैं उन्हें और भी ज्यादा अकेला महसूस कराता है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के क्लिनिकल मनोचिकित्सक डॉक्टर सुदीप्ता वर्मा ने कहा कि फेसबुक लोगों को इस बारे में बताता है कि अन्य क्या कर रहे हैं, मतलब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन यह उन्हें यह भी याद दिलाता है कि वे खुद क्या कर रहे हैं, जो उन्हें महसूस कर सकते हैं कि उन्हें छोड़ दिया गया है या फिर वो अपने आप को थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं। ये 82 मतलब 82 यंग एडल्ट्स के अध्ययन से निष्कर्ष था जो फेसबुक पर एक्टिव यूजर्स थे। इस अध्ययन की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये 2 सप्ताह से अधिक समय के लिए हुआ। केवल 2 सप्ताह के उपयोग के बाद फेसबुक ने सब्जेक्टिव हैप्पीनेस में गिरावट का नेतृत्व किया। अब बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 की। जितना आप सोचते हैं फेसबुक आपके बारे में उससे अधिक जानता है। फेसबुक का समाचार फीड मतलब जो न्यूज फीड आपको यथासंभव लंबे समय तक रखने के लिए डिजाइन किया गया है। उस समय के दौरान फेसबुक अपने यूजर्स पर डेटा का एक हमेशा विकसित और जटिल जाल बनाता है। वे भविष्य कहने वाला विश्लेषण का उपयोग करते हुए एक प्रोफाइल बनाते हैं जो उन्हें यह पता लगाने की अनुमति देता है कि आप विज्ञापन के प्रति कितने संवेदनशील हैं, आप किस तरह से राजनीतिक रूप से झुकते हैं और क्या आपको नकद या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की अधिक संभावना है। मतलब वो प्रेडिक्ट करता है कि जिस तरीके की आप न्यूज देख रहे हैं उससे वो आपका डाटा कलेक्ट करता है और प्रेडिक्ट करता है कि आपको क्या पसंद है और आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं। वे ये भी अनुमान लगाते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। ये इस बात पर आधारित है कि आपको क्या पसंद है। यदि आप एक छोटा सा स्नैपशॉट प्राप्त करना चाहते हैं जिस तरह का डेटा फेसबुक इकट्ठा करता है तो मैं क्रोम प्लगइन डेटा सेल्फी की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। अब बात करते हैं अपना फैक्ट नंबर 3 की। फेसबुक राजनीतिक सेंसरशिप में संलग्न है। फेसबुक के मिशन के बावजूद एक ऐसा समाज है जो स्वतंत्र और खुला है। उन्होंने राज्य स्तर पर राजनीतिक सेंसरशिप में उलझाने के द्वारा इस लक्ष्य के विपरीत काम किया है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि रूस में एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा करने वाले एक पेज को अवरुद्ध करना, एक कार्रवाई जो रूसी सरकार का एक सीधा आदेश था। एक अन्य उदाहरण चीन में है, जहां फेसबुक ने उपयोगकर्ताओं के पदों को सेंसर करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है। वे तभी व्यंग्यों को बंद करने में सफल रहे क्योंकि ब्रिटेन की एक सरकारी एजेंसी ने शिकायत की थी। फेसबुक भी चुंबन दो। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। फेसबुक आपके डेटा को खुशी से बेच देगा। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कह दिया। जब आप सोचते हैं कि ये राजनीतिक सेंसरशिप से भी बदतर हो सकता है तो आपको पता चलता है कि कोई भी और हर कोई आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। मास्टरकार्ड ने हाल ही में फेसबुक डेटा खरीदा है जो उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन आदतों का विवरण देता है, जो व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि को बैंकों को बेच सकता है। इरादा फेसबुक के डेटा को अपने साथ मिलाने का है ताकि वे ऑनलाइन बिक्री भी चला सकें। ठीक है, मास्टरकार्ड बहुत सारी नकदी के साथ एक बड़ी कंपनी है। निश्चित रूप से ये सस्ता नहीं था, आप कहते हैं। खैर, एक आदमी ने कुल 5 मिलियन फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारी हासिल करने के लिए $5 खर्च किए। फेसबुक की प्रतिक्रिया काफी डरावनी थी। उन्होंने अनुरोध किया कि वह व्यक्ति उन्हें फाइल भेजें, इसे अपने कंप्यूटर से हटा दें और चुप रहें। अब बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 की। तो फेसबुक जानता है कि आप किस समय सो रहे हैं। ओ माय गॉड, वो कैसे जानेगा कि आप किस समय सो रहे हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल सटीक प्रेडिक्ट नहीं करता कि आप सो रहे हैं, शायद उस टाइम पे आप अपना कुछ और वर्क कर रहे हो। फेसबुक मैसेंजर ऐप के जरिए यूजर्स देख सकते हैं कि कोई आखिरी बार कब एक्टिव हुआ था। साजिश सोरेन लॉब जॉनसन के नाम से एक डेवलपर ने इसे थोड़ा और अधिक देखना शुरू कर दिया।
एक समय की मोहर के साथ उपयोगकर्ता आईडी को से संबंधित करके वह वास्तव में अपनी सभी दोस्तों के सोने के पैटर्न का एक ग्राफ बनाने में सक्षम था। एक हैकर आगे भी चला गया और पता चला कि आप पता लगा सकते हैं कि लोग किस डिवाइस पर आखिरी बार सक्रिय थे। अपने दोस्तों को बाहर निकालने का एक शानदार तरीका क्या है? जिस लड़की को अपने लंबे समय तक क्रश किया था, उसे खोलने के लिए बस इस जानकारी का उपयोग ना करें। इस चीज को अजीब बना देगा। विलियम एक सेल्फ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो एक नौकरी से गया था। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको फैक्ट्स पसंद आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।